हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ते हैं और लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी हो पहले जाके वो लास्ट क्लास देखे, तब जाके इस क्लास को देखें। हम लोग सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और एक एक रूल हमें समझना है। हम लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो आप कर चुके होंगे और अगर आपने नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसको एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। चलिए लिखिए रूल। ये रूल नंबर 2 है। सबसे पहले तो जो मेन रूल है वो ही लिख लीजिए। क्या हम लोग लिखते हैं, हम लोग देखिए सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, फिर शब्दमूल लिखते हैं वर्ड रूट, फिर हम प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं यानी सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम द्वितीयक प्राथमिक अनुलग्न यानी प्राइमरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। या आपको जब भी नोमेनक्लेचर करना है इस लाइन को आप याद रखिए, इसी क्रम में चलना है। अभी हम आपको वो सिखा रहे हैं जिसमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होगा, इसलिए आपको द्वितीयक अनुलग्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला रूल हम लोगों ने सीख लिया था, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए तो समझ जाओगे क्या हमने पढ़ा था। दूसरा रूल देखिए, और जो भी हम लोग रूल IUPAC की पढ़ते हैं उस रूल में सबसे पहला काम होता था कि सबसे लंबी, ये तो आपको समझ लीजिए याद रखना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाना, ये पहला काम। और दूसरा काम है उस पर संख्याकरण करना, संख्याकरण यानी नंबरिंग करना। और ये मुख्य पार्ट है, नंबरिंग करना क्या है, एक मुख्य पार्ट है। अगर आप ये सीख गए तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम बिल्कुल इजी तरीके से लिख लेंगे। इसी का खेल है सारा कुछ हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में। तो आप इसी के रूल्स और जितने भी IUPAC के रूल हैं वो इसी को समझाते गए हैं कि कहाँ से हमें नंबरिंग करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है। चलिए दूसरा रूल ये कहता है कि यदि हाइड्रोकार्बन में कहीं भी पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो, लिख लीजिए, यदि हाइड्रोकार्बन में कोई पार्श्व श्रृंखला मीन्स साइड चेन उपस्थित हो, तब संख्याकरण मुख्य श्रृंखला पर यानी मेन चेन पर उस किनारे से करते हैं या उस ओर से करते हैं जहां से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम संख्या प्राप्त हो। क्या बात है, हम लोग
हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर में यदि पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम संख्या मिले। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक हाइड्रोकार्बन लिखा, ये इसमें हमने क्या काम किया, एक पार्श्व श्रृंखला लगाया। अब हाइड्रोजन जोड़ना हमने आपको पहले सिखा दिया है। इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। इस पे कितने आएंगे, 2। इस पे कितने होंगे, 2। इस पे 1 हाइड्रोजन होगा और इस पे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए। सबसे पहला काम आईयूपीएसी नाम लिखने का सबसे पहला काम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी चेन बना, अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो या तो हम ऐसी चेन बनाएं या फिर ऐसी, आप दो में से कोई एक चेन का चुनाव कर सकते हैं। सो हमने ये सीधी सीधी श्रृंखला का चुनाव कर लिया है, क्योंकि हम देखो 1 2 3 ये 3 कार्बन की श्रृंखला नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें किसकी बनाना है, सबसे लंबी। और सबसे लंबी कितनी बन रही है, इसमें 5 कार्बन की बन रही है। तो 5 कार्बन की इस उदाहरण में 2 चेनें बन रही हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो आप चाहे ये वाली चेन बना दो और चाहे ये वाली। पहला रूल ये कहता है कि आपको नंबरिंग या तो इस किनारे से करनी है या इस किनारे से। अब किस किनारे से करनी है, तो अब वो दूसरा रूल जुड़ गया है, तो ये डिसाइड करेगा कि आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है। यदि हाइड्रोकार्बन में कोई पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो तब संख्याकरण मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य, यहाँ एक शब्द भूल गए, मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उस किनारे से करते हैं जहां से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम संख्या प्राप्त हो। अब क्या करना है, या तो हम यहां से स्टार्ट करें या फिर इस तरफ से स्टार्ट करें। अगर हमने इस तरफ से स्टार्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये है पार्श्व श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला, तो ये है पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। तब हम क्या करेंगे, हम इसको देख करके नंबरिंग करेंगे। जहां से ये कम नंबर पे पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से देखो कितने नंबर पे पड़ रहा, 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ से करेंगे अगर 1 2 3 4 और 5। तो देखिए इस तरफ से नंबरिंग में, इस तरफ से जो नंबरिंग की है उस पर पार्श्व श्रृंखला 2 नंबर पे आ रहा है और इस तरफ से पार्श्व श्रृंखला 4 नंबर पे आ रही है। तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, रूल ये कहता है कम से कम संख्या प्राप्त हो। इस तरफ से 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 4, तो कौन सी सही होगी, ये जो ऊपर वाली हमने संख्याकरण किया है ऊपर वाला वो सही होगा, और जो नीचे वाला किया है वो क्या होगा, गलत होगा। कर लोगे, इस रूल को समझ गए। यानी कोई भी पार्श्व श्रृंखला अगर उपस्थित है तो आपको उसको देखना है जहां से किनारे से या जिस किनारे से पार्श्व श्रृंखला सबसे कम दूरी पे पड़े या सबसे कम नंबर पे पड़े, वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। कर लोगे, जैसे ही नंबरिंग हो जाए तुरंत आपको नामकरण लिख देना है। कैसे, सबसे पहले आता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या चीज आती है, या तो एक तो आता है प्रतिस्थापी और एक आता है पार्श्व श्रृंखला। तो इस पूरे उदाहरण में कहीं भी आपको प्रतिस्थापी नहीं दिख रहा है। इसमें पार्श्व श्रृंखला है क्या, तो देखिए इसमें पार्श्व श्रृंखला है। इस पार्श्व श्रृंखला का नाम हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले कौन सी पार्श्व श्रृंखला है, इस पार्श्व श्रृंखला का नाम, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, मैथ। तो पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं, एल। तो हमने मैथ में एल जोड़ दिया तो क्या बन गया, मैथिल। ये मैथिल मुख्य श्रृंखला पे किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पर, तो हमने 2 आगे ले दिया, 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है। ये पार्श्व श्रृंखला का नाम हो गया। पूर्व लग्न हो गया, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, शब्दमूल। शब्दमूल क्या बताता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या।
तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। सो हमने लिख दिया पेंट। शब्दमूल लिख दिया। शब्दमूल के बाद क्या आता है? प्राथमिक अनुलग्न, जो क्या बताता है? जो बताता है बंध कौन सा लगा हुआ है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो कौन बताएगा? प्राथमिक अनुलग्न। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखिए जो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन। तो हमने पेंट में एन जोड़ा तो क्या हो जाएगा? पेंट। ये क्या बनेगा इसका? आईयूपीएसी नामकरण या नॉमेनक्लेचर होगा, या आईयूपीएसी इसका नाम होगा। एक छोटा सा रूल है, वो नियम ये कहता है कि आप जब भी अंक लिखेंगे और शब्द लिखेंगे तो उनके बीच में आपको डैश लगाना है। जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया है 2, यहाँ ये अंक है, ये शब्द है, तो इनके बीच में क्या लिखा है हमने? इसके बीच में हमने लिख दिया है एक डैश। तो आपको भी ऐसा ही प्रयोग करना है कि अंक और शब्द बीच में आए तो उनके बीच में क्या लगा देना है? एक डैश लगा देना है। चलिए आगे एग्जाम्पल बढ़ते हैं। ये नियम आप नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल चलते हैं। इस नियम पे आधारित जो एग्जाम्पल हैं हम उनको करते हैं। चलिए हाइड्रोजन जोड़ दें इस पे। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ कितने होंगे? 2। ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओ। इस पर कितने हाइड्रोजन? 1 और 1 2 आएंगे। सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओगे। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। इसमें 5 कार्बन की 3 कार्बन श्रृंखलाएं बन रही है। 1 2 3 4, एक तो ये वाली, एक सीधी वाली और एक ऐसी वाली। तो अगर सेम कार्बन की एक से ज्यादा चेन बनती हैं तो आप किसी भी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, इसका एक स्पेशल केस है, तो उसको हम बताएंगे आगे चल के कि वो स्पेशल केस क्या है। यानी एक से ज्यादा समान कार्बन परमाणुओं की एक से ज्यादा श्रृंखलाएं पॉसिबल हो, संभव हो, तो हमें किस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, इसका एक रूल है। पहले वो रूल बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग नामकरण करेंगे। चलिए नंबरिंग करना है। नंबरिंग का नियम क्या है? एक मुख्य कार्बन श्रृंखला बन चुकी है, तो अब हमें क्या देखना है? पार्श्व श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी कार्बन बचा रहता है उसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। तो देखिए मुख्य श्रृंखला के बाद तो ये बचा, ये क्या है फिर? ये पार्श्व श्रृंखला है। तो हम नंबरिंग किसको देख करके करेंगे? अब हम नंबरिंग इस पार्श्व श्रृंखला को देखकर ही करेंगे। जहां से ये पार्श्व श्रृंखला कम दूरी पे पड़े उसी किनारे से हमें नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। देखिए हम यहाँ से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5। एक तो ये हो गई। इस किनारे से करो 1 2 3 4 5। इस किनारे से किया है तो कितने नंबर पे आया? 5 श्रृंखला। देखिए तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ से किया 1 2 3, तब भी कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे। देखिए यदि किनारे से पार्श्व श्रृंखला समान दूरी पे उपस्थित हो तो आपको क्या करना है? चाहे नंबरिंग इस तरफ से कर दीजिए चाहे इस तरफ से कर दीजिए, कोई गलती नहीं होगी। जिसको जिस तरफ से करना हो नंबरिंग आप उस तरफ से कर सकते हैं। और जब नंबरिंग हो जाती है तब क्या लिखते हैं? हम तुरंत नाम लिखते हैं। आइए नाम लिखिए। सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी नहीं है। जिनको नहीं पता कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं तो वो जाइए, वो इससे पहले वाले वीडियोज देखिए, लेक्चर देखिए इसी पार्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, कौन कौन सी पार्श्व श्रृंखला है। तो प्रतिस्थापी इसमें नहीं है लेकिन पार्श्व श्रृंखला है। तो पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे।
भाई पार श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 2। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। और चूंकि पार श्रृंखला है तो इसका नाम बनाने के लिए हम इसमें एल और जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा? एथिल। एथिल। 2 कार्बन थे, एल जोड़ना होता है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, इसमें जोड़ेंगे एल तो क्या बन जाएगा? एथिल। अब देखिए एथिल पूरे इस कार्बन श्रृंखला पे कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे। तो हम क्या लिख देंगे इसके आगे? 3। हमने डैश लगाया है, क्यों? क्योंकि नियम है अंक और शब्द के बीच में हमें क्या लगाना है? डैश लगाना है। लगा दिया। पूर्व लगने का नाम हो गया। अब क्या लिखेंगे? शब्दमूल। शब्दमूल तो बताता है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या कि कितने कार्बन हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और चूंकि अब हमें पेंट हो गया, फिर लिखना है प्राथमिक अनुलग्न। तो ये बंध का प्रकार बताएगा। बंध कौन सा है? एक सिंगल 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 सिंगल, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में बंध सिंगल बंध है। तो जब एक सिंगल बॉन्ड हो या सिंगल बंध लगे हैं तो क्या जोड़ते हैं? एन। इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 एथिल पेंटेन। हाँ, जब भी आईयूपीएसी नामकरण हम लिखते हैं तो पूरा नाम एक ही लाइन में लिखते हैं। ये भी आईयूपीएसी का एक नियम है। सारा नाम, पूरा नाम कैसे लिखेंगे? एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब अगले नियम पे बढ़ते हैं। ये नियम नंबर हो गया 2। अगला नियम लिखिए। रूल कितना है ये? 3rd। तीसरा रूल है। तीसरा रूल ये कहता है यदि, लिखिए कॉपी में, यदि एक से अधिक समान पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हों, लिखते जाइए साथ साथ, उपस्थित हों, एक जैसी एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हों, तब उनकी संख्या व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करना है? देखिए, यदि एक जैसे 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, कितनी हैं? 2, तब हम उसके लिए लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। अगर 3 हो तो लिखेंगे ट्राई, TRI, ट्राई। 4 हो एक जैसी तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। 5 होंगी एक जैसी तो बोलेंगे पेंटा। 6 होंगी तो हेक्सा, 7 होंगी तो हेप्टा, 8 होंगी तो ऑक्टा, 9 होंगी तो नोना, और 10 होंगी तो डेका। ठीक है, समझ गए? 2 होंगी तो डाई हमें प्रयोग करना है, 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा, 5 होंगी तो पेंटा। अधिकांशतः 5 तक मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर मिल जाए तो आपको 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका आपको प्रयोग कर लेना है आगे की संख्याओं के लिए। हाँ, एक और छोटा सा नियम, आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अंक और अंक लिखेंगे, यानी अंक अंक लिखते हैं पास पास, तो उनके बीच में आपको कॉमा लगा देना है। जब भी आप 2 अंक लिखेंगे या 2 से ज्यादा लिखेंगे तो उन अंकों के बीच में क्या करना है?
कॉमा का प्रयोग करना है, कॉमा लगा देना है। ये नियम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसकी क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। चलिए उदाहरण पे आते हैं। इस नियम पे आधारित उदाहरण पे आते हैं, जो हमने ये पढ़ा है उसका उदाहरण एग्जाम्पल। CH3 ये हमने लिखा एक हाइड्रोकार्बन जिसका हमें क्या करना है, जिसका हमें नाम बनाना है, कौन सा, IUPAC। चलिए पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाइए, बना लीजिए वीडियो पोस्ट करके, फिर यहाँ चेक कर लीजिए आपने सही बनाई है या गलत। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी एक तो ये बन रही है 5 कार्बन और एक ये वाली बन रही है 5 कार्बन। तो चाहे, अच्छा दूसरी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की बन रही है, 1 2 3, ये 3 कार्बन की। यानी इस उदाहरण में 4 चेनें संभव हैं। एक तो ये वाली कितने कार्बन की है, ये 5 कार्बन की। एक यहाँ से चलेंगे ऐसी बना देंगे तो ये भी कितने की होगी, 5 कार्बन की। ये कितने की होगी, देखो ये वाली ऐसे चलेंगे अगर तो ये होगी 3 कार्बन की। और यहाँ से आओ, ये वाली चलेंगे तो कितने कार्बन की है, ये 4 कार्बन की। ऐसे भी चलेंगे तब भी कितनी होंगी, 4 कार्बन की। तो सबसे ज्यादा कौन सी चेन बन रही है, सबसे ज्यादा लंबी बन रही है 5 कार्बन की। तो हमें क्या करना है, हमें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का प्रयोग करना है। तो हम या तो ये ले सकते हैं या फिर ऐसी वाली चेन ले सकते हैं। तो हमने ये सीधी सीधी 5 कार्बन श्रृंखला की चेन बना ली। दूसरा काम क्या है, संख्याकरण। संख्याकरण का नियम ये लिखा है, एक से ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। देखो एक पार्श्व श्रृंखला ये है और एक पार्श्व श्रृंखला ये है। पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन। कितनी पार्श्व श्रृंखलाएं होगी इसमें, एक से ज्यादा हैं यानी 2 हैं, एक ये है एक ये है। दोनों कैसी हैं, एक जैसी हैं कि अलग अलग, पहचानो। ये CH3 लिखा, ये भी CH3 लिखा, यानी कैसी है, समान है। क्योंकि यदि एक से अधिक समान पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हों, तो इसमें एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं समान उपस्थित हैं, तब हमें क्या प्रयोग करना है, ये पूर्व लग्न प्रयोग करना है। यानी 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसा करके। इसमें कितनी है, 2, तो 2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, डाई। आइए लिखते हैं सबसे पहले पूर्व लग्न। अच्छा ये कौन सी पार्श्व श्रृंखला है, ये पार्श्व श्रृंखला है मैथिल, क्योंकि ये कार्बन है और पार्श्व श्रृंखला के नाम में एल जोड़ना होता है। तो हमने क्या कर दिया, एल जोड़ दिया, तो मैथ में एल जोड़ा तो क्या बन गया, मैथ। ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो हमने क्या कहा था भाई, अगर 2 है तो क्या लगाना है, डाई, आगे लगाना है इसके आगे, ये लिखा हमने डाई, क्योंकि 2 है। अब 2 कहाँ कहाँ है ये भी बताना है। अच्छा संख्याकरण तो हमने किया नहीं, तो पहले काम क्या करना है, संख्याकरण, फिर नाम लिखेंगे, ये भूल गए हैं पहले। तो देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से करो 1 2 3 4 5। इससे पहले वाला नियम क्या कहता है, पहले वाला नियम कहता है कि नंबरिंग हमें वहां से करनी है स्टार्ट जहां से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम संख्या मिले। आइए यहाँ से पार्श्व श्रृंखला को कितना मिल रहा है, 2, यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आ रहा, कहाँ से कम होगा, देखिए ये 2 नंबर पे है तो यहाँ से आ रहा 3 नंबर पे। तो कौन सा कम है, ऊपर वाला, यानी ऊपर वाली नंबरिंग या संख्याकरण सही है, नीचे वाली संख्याकरण क्या हो गई है, गलत, क्योंकि नियम ऐसा कह रहा है कि वहां से करनी है जहां से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम संख्या मिले।
जैसे नंबरिंग हो जाती है तुरंत नाम लिखते हैं। तो 2 है तो हमने लिखा डाई, और डाई क्या है, मेथिल, क्योंकि योग कार्बन वाला है। अब दोनों कहाँ लगे हैं, देखो मुख्य श्रृंखला पे, एक 2 नंबर पे है और एक कहाँ है, 3 नंबर पे। तो हमने लिखा एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे। जब अंक और अंक आए तो उनके बीच में क्या लगाना है, कॉमा, तो हमने कॉमा लगा दिया। अंक और शब्द के बीच में क्या लगाना है, डैश, तो हमने डैश लगा दिया। हाँ, आपको ये संख्या जब लिखनी है तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3,2, समझ गए, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पूर्व लग्न हो गया। पूर्व लग्न के बाद शब्दमूल, शब्दमूल क्या आएगा, 5 कार्बन हैं, 5 को बोलते हैं पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल लगे हैं इस चेन में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, ए, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो इस पूरे का नाम होगा 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। बना लोगे। आज आज हम लोगों ने 2 रूल सीख लिए, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला। आगे के रूल हम लोग एक एक करके विद एग्जाम्पल सीखते चलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगला रूल आ गया है और आप जुड़ना स्टार्ट करें। जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।